Okay, so we'll be starting with the HTML programming topic. This will be the combined topic as per class 7th and 8th syllabus, but we will cover class 7th 8th syllabus plus some extra commands also, so that you सर क्या can start समीन working on क्लासेस की this भी one. वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी? हाँ, सबकी ही वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. ओके, सेम उसी लिंक में जा कर के थोड़ा सा डिफरेंट उसमें कुछ बनाएंगे ताकि आपको लिंक्स मिल सके. ओके, सो HTML प्रोग्रामिंग किस बात के लिए इस्तेमाल होती है? इट इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स. HTML programming is basically used to create websites, actually web pages, and when number of pages hyperlinked होते हैं, अभी आप आगे लिखिएगा, ठीक है, हाइपरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो वो कंडीशन या वो स्टेट हमारी कहलाती है वेबसाइट. ओके, HTML के साथ ये 5 का सिंबल आपको दिखेगा क्योंकि अब HTML का वर्जन 5 यूज़ होता है. चैप्टर्स हम लोग अभी इतना आप समझ लीजिए, आगे से हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है. तो हम लोग ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वेबसाइट की हेडिंग डाल दीजिएगा. ग्रेट. सो क्लास, we will be studying with the subtopic website. Website is nothing but it's a collection of web pages linked with each other, hyperlinked actually. So a web page is a page contains information in terms of text, some images, or maybe a video or YouTube link. Okay, this is called प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है. a page. ओके बेटा, आप MTS के नाम पे क्लिक करिए, आपको आ जाएगा. ओके, जितने भी पेजेस होते हैं जो इंटरनेट पे मौजूद है, उनका अपना एक एड्रेस होगा, एक एड्रेस होता है, दैट्स नोन एज URL. URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, यहाँ पे सैम्पल इमेज आपको मिल रही है. एक्चुअली ये URL का स्टार्टिंग पोर्शन. एक URL देखने में कैसा हो सकता है? http://www. कोई एक वेबसाइट, सपोज मैंने अपने नाम की जो वेबसाइट कर रखी, ये हमारा URL है. ओके, इसमें ये डोमेन कहलाता है. तो पेपर होगा क्या? तो ये डोमेन नेम कहलाता है. ओके, दिस इज अगेन जो हम लोगों ने नेटवर्किंग केस में पढ़ा था, प्रोटोकॉल, एंड दिस पोर्शन टेल्स वर्ल्ड वाइड वेब कि भैया रखा का है वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा हुआ. ओके, तो ये URL या ये वेबसाइट यूनिक होगी अक्रॉस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. ये इसी पॉइंट पे पहुंचाएगा जहाँ पे भी इसका एड्रेस मेंशन किया गया. ओके, अब आप लोग
आपके पास में एक और यूआरएल होता है, सपोज़ आपको हम शेयर करते ना http:// ये वाले स्लैश होते हैं जो आगे की तरफ झुके होते हैं, www.com/online क्लास, इस तरह से एक यूआरएल शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन क्लास नाम का चीज़ है, ये बेसिकली आपका एक पेज है, ये एक आपका पेज है। बाकी तो पूरी की पूरी वेबसाइट हो गई, यहाँ तक के ये एक पेज है। इस तरह से बहुत सारे पेजेस हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हम आपको एक और लिंक शेयर करते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ तक आता है, देन ज्वाइन। ये किस बात के लिए है? ये मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए। ओके, ग्रेट। So what is the website? It's a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server. Okay? जिस तरह से आप लोग अपनी फाइल्स बनाते हैं, जैसे MS वर्ड की फ़ाइल अभी आप लोग बात कर रहे थे, ऐसी एक्सेल की फ़ाइल हो गई, या आपने पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाया, यू स्टोर दिस ऑन हार्ड डिस्क इन जनरली या पेन ड्राइव। ये जितने भी मोड्स हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके सिस्टम में ही लगे हुए हैं। जैसे ये एक्सटर्नल ड्राइव है, ये इंटरनल ड्राइव है, लेकिन है तो वही कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर पे ही। वेबसाइट के केस में आपके कंप्यूटर पे डेटा आप बनाते वक्त रख सकते हैं, लेकिन जब उसको पब्लिश करना होता है, मतलब ये कि जब पूरी दुनिया के सामने लाना होता है, तो आपको उसे किसी वेब सर्वर पे रखना होता है। वेब सर्वर क्या होता है, याद करिए, कुछ हम लोगों ने सर्वर्स की बात करी थी। बहुत तरह के सर्वर्स थे ना, मेन फ्रेम टाइप्स के, उनके ऊपर स्पेस ली जाए, स्पेस परचेज करी जाती है। यहाँ हार्ड डिस्क लगी है, 1 TB हो, 2 TB हो, जो भी हो, पूरी हमारी है, बट हम यहाँ पे स्पेस लेते वेब सर्वर पे। ये स्पेस कहलाती है होस्टिंग। ओके, होस्टिंग के अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे GoDaddy, Bluehost, A2 होस्ट, ये सब कंपनीज हैं। इनका पर्पस क्या है, या ये करते क्या है, ये इंटरनेट के ऊपर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं ने बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगा लिए हैं, कई कई हज़ार टेराबाइट्स के। उन सर्वर्स के ऊपर जब आपने कहा कि हमको चाहिए सपोज़ 10 GB की स्पेस चाहिए और हमको अपनी एक वेबसाइट इस पर रखनी है, ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लास,
सॉरी, ओके। सो इनसे स्पेस ली जाती है। और जैसे हम लोगों ने नाम देखा ना, डोमेन नेम, तो डोमेन नेम की भी कुछ कंपनीज़ हैं। इनमें से कुछ कंपनीज सिर्फ होस्टिंग हो सकता है बेच रही हो, कुछ हो सकता है दोनों चीज़ें सेल करती हैं। डोमेन नेम भी वर्ल्ड में यूनिक होता है। अगर कहीं पे कोई वेबसाइट है, सपोज़ abc.com, तो ये यूनिक है। हाँ, abc.in हो सकती है, abc.uk भी हो सकती है, abc.co.in भी हो सकती है, लेकिन ये सब आपस में यूनिक है, किसी का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो क्या होता है कि वेब पेजेस, कई सारे वेब पेजेस जो आपस में कनेक्टेड होते हैं जनरली, उन सब को पब्लिश किया जाता है एक वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे जब पब्लिश किया जाता है तो उनको एक कॉमन डोमेन नेम के अंडर में रखते हैं। वो कॉमन डोमेन नेम या वो स्पेस आप ख़रीद सकते हैं किसी वेबसाइट से। ओके, हम लोग को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं जब तक हम लोग के सेशंस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी कुछ चलाएंगे उतना हम लोग अपने कंप्यूटर पे चला के देख लेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। HTML, hypertext markup language, one of the easiest programming language, सबसे सरल। किसने इन्वेंट करी? टिम बर्नर्स-ली in late 1991। पर्पस क्या है इसका? टू डेवलप वेब पेजेस। अब ये 1991 से ले करके अभी तक तकरीबन 30 साल, 29-30 ईयर्स करीब करीब हो रहे हैं, तो तब से यही लैंग्वेज नहीं चल रही। HTML बनी, फिर एक बीच में चीज़ आई थी जिसको DHTML कहते थे। बेसिक HTML होती थी, उसके साथ में विजुअल बेसिक, ASP या .NET या CSS कह लीजिए। इन सब चीज़ों को जब मिक्स करते थे तो उसको DHTML कहते थे। दोनों में डिफरेंस, HTML आपका डिज़ाइनिंग के लिए होता है, स्टैटिक पेजेस, एंड DHTML डायनामिक पेजेस। ओके, अब यहाँ पे सोचिए कि आपकी एक वेबसाइट है, आपने सब कुछ कर लिया। अब किसी कस्टमर से कहा कि आप अपना नेम, ईमेल एंड सो डिटेल फिल करके सबमिट करिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जा करके स्टोर हो, ये स्टैटिक पेज नहीं कर सकते तब तक जब तक हम उसके अंदर कोई एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं करते हैं। ये ऊपर की तीन, CSS इज़ एक्चुअली फॉर्मेटिंग, मीन्स जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है, यहाँ कलर चेंज किया हुआ है, इसका अलाइनमेंट सेंटर है,
एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज़ है, ये सारी चीज़ें करता है CSS। बाकी काम करने के लिए क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़। जावा भी इसी का ही हिस्सा है, जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली। अब आजकल वेब पेजेस का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पे होता है लीड्स जनरेशन के लिए। लीड मतलब कि आप उस सामान को ख़रीदने में इच्छुक हैं या नहीं। अगर आप सोशल मीडिया या वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे आपको अपना नाम और ईमेल सबमिट करने का ऑप्शन आता है। वो नाम और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वाई? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के एक प्रोस्पेक्ट हैं, मतलब हो सकता है आप वो ख़रीदें। ओके, अब जो वर्जन यूज़ होता है वो होता है HTML5। फिफ्थ वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसको भी ठीक ठाक टाइम हो रहा है 2012 के बाद से। नेक्स्ट इज ब्राउज़र सपोर्ट। कैसे समझेंगे इसको? ये पेज रखा है, वेब पेज, ये यूज़र है, इसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये किसी सर्वर पे है, वेब सर्वर पे। ओके, तो ये अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करेगा। ब्राउज़र आपके पास में गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, या एप्पल के केस में सफारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एप्पल पे सिर्फ यही चलेगा, एप्पल पे ये भी चल जाएंगे। ओके, लेकिन ये एप्पल का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन गूगल का क्रोम ये बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट वर्क को भी सपोर्ट करता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रोम। प्लस इसके अंदर फर्दर सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट करे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन। अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर क्रोम यूज़ कर रहा है तो उसको पता होगा कि क्रोम के एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस मीन्स कि जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं वेबसाइट पे और उसमें बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपको वो सारी फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड करनी है उस वेब पेज के ऊपर मौजूद। कैसे करेंगे? हर एक फ़ोटोग्राफ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज करते हैं। ये तो बड़ा लंबा टास्क है। इस बात के लिए एक एक्सटेंशन आता है, वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे पेज पे जितनी इमेजेस हैं सबको डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में डाल देगा। वेरी सिंपल। इसी तरह से जैसे हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर कोई वेबसाइट का या किसी वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए अलग एक्सटेंशन आता है। ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्रोम में मिलेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एप्पल के में आपको कम सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उसके प्ले स्टोर में, और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। ओके, होता क्या है सॉफ्टवेयर, होता
ब्राउज़र क्या होता है? अगेन इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, जो कहाँ है? वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स ये है वेब पेज के फॉर्म में। ब्राउज़र ही आपका इंटरेक्ट करेगा, रिक्वेस्ट जाएगी कि हमें ये URL एक्सेस करना है, और फिर वहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, मीन्स रिज़ल्ट, तो हमको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम MS वर्ड खोला और वो सीधे ही इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, नहीं। या फिर हमको कहीं कोई मेल चेक करनी है तो हम कहीं से भी चेक कर लेंगे, नहीं। या तो ईमेल का सॉफ्टवेयर हो या फिर ब्राउज़र हो, दो में से कोई एक चीज़। नोटेड? यस सर। यस सर। ब्राउज़र का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये तो हैंग कर गया। ये ब्राउज़र का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्क्रीन है, क्रोम की नहीं है। तो लिखनी है, ये बना लीजिए। ये आपका टाइटल है, ये पूरी पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ना, ये ऊपर नीचे आने जाने के बटन है, स्क्रॉल करने के। अगर ये ब्रॉड ज़्यादा होता पेज तो यहाँ पे भी आ रहे होते, तो ये, और यहाँ पे अगर जो पेज, यहाँ पे आपका जो बार होता है, ये कहलाते स्क्रॉल बार। ये आपके मेन्यूज़ रखे, इसलिए ये मेन्यू बार। यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लिखा जाता है, बनाना जरूरी है, इसलिए एड्रेस बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। ये है आपका लिंक या बुकमार्क बार। बुकमार्क वो होता है जैसे आप बुक्स में कुछ चीज़ इंसर्ट कर देते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो बुकमार्क कहलाता है। उसी तरह से आपको कोई वेबसाइट में बार बार क्लिक करके जाने हैं तो पूरा URL ना टाइप करना पड़े, तो उसका लिंक यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इन सब के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये बीच का हिस्सा, जिसको कहते हैं बॉडी। असली पेज तो इसके अंदर ही दिखता है, मतलब जो वेबसाइट होगी आपको इसी के बीच में मिलेगी। ये हो सकता है ना दिख रहा हो, ये 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 ना दिख रहा हो। एड्रेस बार फिर भी दिख रहा होगा, मेन्यू बार भी हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन एड्रेस बार और टाइटल बार, ये दो चीज़ें दिखती रहेंगी। और मेन आपका बॉडी। नेक्स्ट इज जो आपका HTML का प्रोग्राम होगा, उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बट उसका भी अपना एक तरीका होता है लिखने का। इसको अभी भूल जाइए, यहाँ से देखिएगा
कि जो आपका पूरा HTML का प्रोग्राम होता है वो इस तरह से शुरू होगा HTML से और /HTML से बंद हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में आप कमांड्स यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड्स यूज़ करते हैं। HTML के केस में इन कमांड्स को कहते हैं टैग्स। ओके, और कोई भी टैग लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा जाता है। जैसे ये HTML लिखा है, एक लेस देन का साइन HTML और ग्रेटर देन का साइन से बंद हो गया। दूसरी चीज़ ये केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव मीन्स हम इसको, जैसे सपोज हेड है ये, तो हम इसको HEAD भी लिख सकते हैं, HEAD कैपिटल में, या फिर HEA ऊपर नीचे जैसे मर्जी है लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस को ये शब्द मिलना चाहिए लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में। दूसरी चीज़, ये नेस्टेड फॉर्म में काम करता है। अब देखिए ना कि ये पूरा HTML ऐसे बना है ब्लॉक, उसके अंदर सब ब्लॉक है एक ये, और एक सब ब्लॉक है ये। SB2 इसमें दो तरह के कमांड्स होते हैं, दो तरह के टैग्स। एक टैग होता है जिसको कहते हैं, टैग के केस में पेयर्ड में शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं पे ख़त्म का भी बनाओ, और जब ख़त्म हो रहा होता है तो स्लैश के साथ में ख़त्म होता है, मीन्स लेस देन साइन स्लैश फिर टैग का नाम एंड ग्रेटर देन साइन। दूसरे तरह के टैग्स होते हैं अनपेयर्ड, जिनको सिंगल लाइन में बता दिया जाता है, दूसरी ब्लॉक जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इस पूरे में आपको दो मिलेंगे, पहला मेटा, अब एक्चुअली पहला ये है डॉक टाइप एंड मेटा। ओके, डॉक टाइप ये बताता है इंटरनेट को कि जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो भैया HTML का कोड है, HTML का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, UTF-8 ये यूज़ करते नहीं हैं हम लोग, अब मतलब लिखते नहीं हैं, ना ही आप ये लिख रहे होंगे ना ही आप ये लिख रहे होंगे। ओके, तब भी आपका प्रोग्राम चले। UTF-8 कुछ नहीं है, जो आपका कीबोर्ड और कैरेक्टर्स का सेट यूज़ होता है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये इस्तेमाल किए। बट अगेन अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये बना लिया आप लोगों ने। यस सर। गुड। हेड के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो टाइटल, यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं ये जाता है टाइटल टैग में, सॉरी टाइटल बार पे, और जो बॉडी के बीच में लिखते हैं वो पेज के बीच का हिस्सा होता है, मतलब जो पेज पे एक्चुअल दिखेगा वो ये है। हम लोग के मैक्सिमम 95% ऑफ कमांड्स या 98% ऑफ कमांड्स बॉडी के अंदर मिलेंगे। ओके, सारे टैग्स हमको यहीं पे यूज़ करने हैं बॉडी के लिए। characteristics, HTML characteristics, please put a heading.
divided into 6 parts. Please note it down. Noted, sir. Good. What about rest of the others? Sir, noted. Sir, noted. Noted. Okay. तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आराम से समझी जा सकती है, बहुत सिंपल एंड बेसिक इंग्लिश में. ओके. कैन ईजिली बी अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड. क्या कर सकते हैं इससे? इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस विद HTML आराम से बनाए जा सकते हैं. मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस. बहुत तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, और भी सिर्फ अकेला ये यूज़ नहीं होता है, और भी टेक्नोलॉजीज़ जो हम लोगों ने देखी थी, जैसे VB, जावा, .NET एट्सेट्रा, ये सब भी इस्तेमाल हो सकते हैं. लिंक्स कई सारे वेब पेज पे बनाए जा सकते हैं. लिंक का काम क्या है कि कहीं पे आपने क्लिक किया उस पेज के हिस्से से, और दूसरे या तो आप पेज पे जा सकते हैं, उस पे इमेज हो सकती है, वीडियो, जो भी है, या उसी पेज के ऊपर या नीचे के हिस्से में आ जा सकते हैं. ये भी होता है. कब होता है? जैसे आपका कोई वेब पेज है, खूब लंबा सा बना, नीचे यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर 1 के अंदर जो भी है टॉपिक्स, चैप्टर 2 उसके अंदर. अब आपने यहाँ पे कहा कि चैप्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ना है, क्लिक किया तो ये पूरा पेज स्क्रॉल होगा, नीचे जहाँ पे भी उस टॉपिक के बारे में लिखा होगा वो आपके सामने आ जाए. फिर वहाँ पे लिखेगा बैक टू टॉप, क्लिक किया फिर ऊपर आ गया. फिर आपने कहा चैप्टर 2 में हमको ये टॉपिक पढ़ना, फिर नीचे चला गया. ओके. HTML डॉक्यूमेंट कहाँ दिखा सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मैक, विंडो या लिनक्स हो. मीन्स HTML की कंपैटिबिलिटी जितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं GUI बेस्ड, उन सब पे मिलेगा. एक और होता है मैक, विंडोज़, लिनक्स के अलावा रास्पबेरी पाई, RASPBERRY पाई. ये बेसिकली एक तरह का कंप्यूटर होता है जो बहुत छोटा सा बॉक्स होता है, शायद 4 इंच बाई 4 इंच समझ लीजिए, इतना बड़ा बॉक्स होगा. उस पूरे के अंदर हार्ड डिस्क भी होगी, रैम भी होगी, मदरबोर्ड भी होगी, बट इसका जो प्रोसेसर होता है वो ऑब्वियसली छोटा होता. ठीक है. और जैसे ऑफिसेज में या दुकानों पे बिलिंग का इस्तेमाल करना होता है, तब इसका इस्तेमाल करना है कि आपको और कोई काम नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है. और रास्पबेरी पाई आपका विंडोज़ भी चला लेता है, और रास्पबेरी पाई भी HTML सपोर्ट करता है. नेक्स्ट आपका HTML और क्या सपोर्ट करता है? किसी भी तरह की ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड्स, सब कुछ आप वेब पेज पर डाल सकते हैं. चाहे तो आप उस पर एम्बेड कर दीजिए, चाहे आप उसके अंदर लिंक कर दिए. मतलब एक फोटोग्राफ हमको वेब पेज पे लगाना है, और पेज का अपना उस वेब पेज का साइज़ है 1 MB, फ़ोटो का साइज़ है 5 MB. ये फ़ोटो को जब हम इस पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 MB. बढ़ गया ना साइज़. या फिर हम क्या करें, ये हमने एम्बेड किया हुआ है, ये ना करके हम लिंक कर दें. ये फ़ोटोग्राफ को हम कहीं और रखें, और यहाँ से यहाँ तक का हम सिर्फ लिंक दे दें, ताकि सिर्फ वहाँ दिखे, लोड ना बढ़ाए.
ओके, टूल्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर या क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं HTML को चलाने के लिए। हमको चाहिए है एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम लिख नोटेड सकें, सर। टू राइट अ प्रोग्राम, टू राइट अ प्रोग्राम वी नीड नोटपैड, या नोटपैड का एक वर्जन आता है नोटपैड प्लस प्लस, एक आता है सबलाइम टेक्स्ट। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करा जा सकता है। हम लोग यूज़ करेंगे प्लेन नोटपैड, प्लेन नोटपैड का हम लोग यूज़ करेंगे। चलाने का तरीका, हमने बना लिया फाइल। फाइल जब भी हम लोग बनाएंगे, कंप्यूटर के केस में वो फाइल है, लेकिन इंटरनेट के लिए वो वेब पेज है। फाइल या वेब पेज जो HTML में बनी होती है उसको हमेशा स्टोर करते हैं .html एक्सटेंशन से। कैसे लगाएंगे वो हम लोग देखेंगे जब सेव करेंगे। और ये फाइल को ओपन करें हम लोग किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे। सपोज हमने कहा हम क्रोम पे ओपन करेंगे। अगर हमारा ये पेज होस्टेड है किसी सर्वर पे, अगर हमने इसका URL दिया है खोलने के लिए, तो URL इसके पास होगा कि कहाँ पे बाइंड किया हुआ, ये इसको फेच करके स्क्रीन पे दिखाएगा। ओके, हम यहीं से रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये यूज़र हैं, ये हमने रिक्वेस्ट करी, यहाँ से हमें हमारा वेब पेज जो बनाया हुआ था वो लाके हमको शो कर दे। ओके, so chapter 2, this Sir, is इसके about बाद- tags. Yes, हो गया सर। good. Chapter 2, this is about programming tags. कितने तरह के टैग्स होते हैं, कैसे कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हम लोग टैग्स देखेंगे कल से, और कल से हम लोग प्रोग्राम्स भी इसके बनाना शुरू करेंगे। ओके, सो क्लास आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।